कानपुर गोरखपुर के मालिक यतीश द्वारा सभी देशवासियों को दशहरा की ढेर सारी बधाई देते हुए सभी देशवासियों को भाईचारे से साथ में रहने की सलाह दी। पापी रावण का अंत राम के हाथों हुआ और राम अयोध्या वापस आए। देशवासियों ने खुशी के दीप जलाए। जब से ये त्योहार भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट दानिश अहमद के साथ कानपुर से न्यूज़ दर्पण के लिए। मैं यतीश सिंह यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में मंत्री हूँ और कानपुर में मैं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में इस टाइम प्रोप्राइटर हूँ। मेल कानपुर गोरखपुर हमारी फर्म है जो कानपुर से गोरखपुर का माल परिवहन करती है। सर, ये नवरात्र की क्या विशेषताएं हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म में दो नवरात्र मुख्य रूप से होते हैं। एक बसंत नवरात्र आता है, एक सर्दी नवरात्र आता है। बसंत नवरात्र ये होली के मार्च के महीने के आसपास आता है और सर्दी नवरात्र ये दिवाली के पहले आता है। तो मुख्य रूप से इसमें जो है 9 दिन हम लोग देवी की आराधना करते हैं और अपनी शक्तियों को, कुछ विशेष लोग होते हैं जो कुछ तांत्रिक विद्या से रिलेटेड होते हैं, कुछ अपनी जो पूजा पाठ वाली जो उनकी होती संस्कृति उसको अपना मंत्रों को जागृत करते हैं। तो 9 दिन वो पूजा पाठ करते हैं और अपने आप को जो है 9 दिन माँ के चरणों में नतमस्तक रख के कन्या भोज करते हैं। सर, इसमें जो कन्या खिलाई जाती है, कन्या की उम्र कितनी होना चाहिए? कन्या खिलाने का मेन मकसद क्या है? देखिए, हमारे यहाँ 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन कन्याओं को हम इसमें शामिल करते हैं और उनका हम पूजन करते हैं। ऐसा माना गया है कि जो 8 वर्ष के नीचे की जो कन्या होती है वो देवी का रूप होती है, इसीलिए हम उनको पूजन करते हैं, माँ के समान मानते हैं और उनको जो है खुश करने के लिए वस्त्र, फल, मिष्ठान, गहने और भी जो कुछ हम यथाशक्ति समर्पित कर सकते हैं वो देते हैं। ऐसा माना गया है कि अगर हम इन देवी को पूजेंगे तो हम सीधे माँ दुर्गा को पूज रहे हैं। सर, दशहरे जी कितने वर्षों से चलता चला आ रहा है? ये आदि काल से चलता चला आ रहा है। सनातन वर्ष तो हमारा 5000 वर्ष पुराना है, तो ये आदि काल से ही चलता चला जा रहा है। सर, ये जो दशहरा है, दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसकी विशेषता क्या है? दशहरा जो है, देखिए बच्चों को मालूम है, हमारे सनातन धर्म में 9 दिन हम आराध्य करते हैं। 10वें दिन भगवान राम ने लंका पे जो है विजय प्राप्त की थी, असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, इसलिए जो है हम दशहरा मनाते हैं। और उस दिन जो है रावण का वध होता है, इसलिए उसको हम लोग जो है ये मानते हैं कि वो असत्य था, वो पापी था, राक्षस प्रजाति का था और भगवान राम को हम देवता के समान मानते हैं जो कि सत्य के समान है। तो इसलिए जो है हम उनको मानते हैं और इस खुशी पे जो है हम लोग दशहरा मनाते हैं। दशहरे के उपलक्ष्य में देशवासियों से आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि दशहरे के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसे भगवान राम ही अपने कार्यकाल में राम राज लाए थे, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने घर परिवार में, अपने समाज में, मोहल्ले में ऐसे ही सत्यता बनाए रखें, सत्य के साथ चलें, दूसरों की मदद करें, तभी इंसानियत जिंदा रहेगी। और लोगों की मदद करते रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और समाज भी आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।